So hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So today I am going to discuss about how to capture the short covering move and why most of the short coverings happen on Friday. I am saying most of the times because it doesn't happen every Friday. Whenever market is in range, जैसे इधर इधर एक रेंज में था, इधर एक रेंज में था, तो जब भी मार्केट अपने एक्सपायरी के दिन और उसके अगले दिन बोले तो वेनसडे को एक मूव दिए तो भी चलेगा, मगर उसके बाद 2 दिन और इंक्लूडिंग वेनसडे ये 3 दिन साइडवेज रहे तो हमारे को फ्राइडे के दिन एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ये मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करे तो मुझे पता चला है। सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे ही हम बता सकते हैं। हम 100% तो नहीं कह सकते, मगर एक रिस्क ले सकते हैं ट्रेड के ऊपर। तो जब भी मार्केट अपने एक्सपायरी के दिन एंड उसके अगले दिन साइडवेज में क्लोजिंग देता है, हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस रहते हैं कि एक फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। क्योंकि जब भी फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे 2 डेज़ हॉलीडे रहते हैं, तो फ्राइडे को इवनिंग में हमारा यूएस मार्केट ओपन होता है। उसके हिसाब से गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस रहते हैं मंडे के दिन। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऐसी सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। तो अब तो एक वार सिनेरियो भी है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अपने पोजीशन को एग्जिट करके ही जाते हैं। इधर जो शॉर्ट कवरिंग मूव आया ना, ये सिर्फ सुबह से जो पोजीशन बनाया ना उसके वजह से ही ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये सुबह से जो पोजीशन बनाए वो उनके शॉर्ट ही कवर हुए। क्योंकि अगर बड़े ट्रेडर्स के शॉर्ट कवर हुए तो ये मार्केट ऐसा नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है। जो भी इधर पोजीशन बनाए ना वो एग्जिट करे है, इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया है। अगर मॉर्निंग के टाइम में ही हमारे को एक शॉर्ट कवरिंग मूव, जैसे इधर ओपन होने के बाद 2-3 कैंडल रुकने के बाद ऊपर जाता ना, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम सस्टेन होता है। 2:30 के बाद शॉर्ट कवरिंग मूव आए तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सस्टेन नहीं होता है। तो हम डेली चार्ट में जाके एनालिसिस करते हैं। आपको इन डेप्थ एनालिसिस में बताता हूँ। वेडनेसडे को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ये इधर सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे ओपन होने के बाद एक ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज करा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस के नीचे ही क्लोज दिया था। उसके अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, एक डोजी टाइप कैंडल बनाया। जब भी ऐसा डोजी टाइप कैंडल बनाता ना, वो उस दिन बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी फाइट करते, इसलिए हम ऐसे डोजी टाइप कैंडल बनते। जब भी ऐसे डोजी टाइप कैंडल, इंडिसीजन टाइप कैंडल बनते हैं, उसके अगले दिन मार्केट इसके अंदर ओपन हुए तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस रहते हैं कि इसके अंदर ही क्लोजिंग भी दे देता है। इधर भी देखो, ऐसा बड़ा सा डोजी कैंडल बनाने के बाद इनसाइड कैंडल एक बनाने के चांसेस बहुत रहते हैं। और एक एग्जांपल इधर भी देखो, ऐसे इधर तो 3 दिन एक ही रेंज में रहा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस रहते हैं कि इनसाइड में अंदर ही क्लोजिंग दे देता है। इधर भी ऐसे ही करा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा एनालिसिस कैसा था कि इधर ओपन होने के बाद ये हाई को निकाले तो एक अच्छा एग्रेसिव बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए मैं सोच रहा था। मगर किसको मालूम गाइस, गैप अप या हो गया गैप डाउन होता है, हमारे हाथ में नहीं रहता है ना। तो इधर मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन दे दिया है। मगर ये हमारे सपोर्ट है ना, इधर भी एक सपोर्ट, इधर भी यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, यहाँ से ही रिजेक्शन लिया था। आपको 15 मिनट्स कैंडल में अच्छा खासा समझ में आएगा। तो 15 मिनट्स कैंडल में चलते हैं। मैं ये बोल रहा था कि
ये सपोर्ट एरिया था, इधर देखिए, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। ये इस दिन भी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया और ऊपर ही क्लोजिंग दिया। अगले दिन टू डेज इधर भी इसके ऊपर ही ट्रेड करा। तो ये एरिया पूरा हमारे को सपोर्ट एरिया था, ये एरिया। तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट एरिया के पास ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल ही एक बुलिश कैंडल बनाया था। 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देखे तो एक बुलिश पिन बार बना था। मैं जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, मैं इधर एक ट्रेड लिया था, फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड लिया था। मैं वो पोजीशन आपको बताता हूँ। तो अब हम 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, उधर मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। पहले ऐसे मूव्स को कैप्चर करने के लिए हमारे को थोड़ा एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ता है। तो पहले फर्स्ट रीज़न क्या था, ये दिन 2 डेज़ भी मार्केट साइडवेज में क्लोज हो गया। तो मेरा यही उम्मीद था कि मार्केट इधर ओपन हुए तो एक अग्रेसिव बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए उम्मीद था, मगर गैप डाउन ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट्स में ही बायर्स इस सपोर्ट जोन को डिफेंड कर रहे थे। तो फर्स्ट ट्रेड तो इधर हो गया। हमारे बिगनर्स को मैं ऐसा ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये प्रॉफिट के मनी से ही ऐसे ट्रेड्स को किया जाता है, वो भी लेस क्वांटिटी में। तो नेक्स्ट ट्रेड मैं ये पिन बार के ऊपर लिया था। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ रहा था, मैं ग्रीन में ही एग्जिट कर। पहले देखिए, फर्स्ट रीज़न यही था कि 2 डेज़ मार्केट साइडवेज हो गया और अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ। फर्स्ट रीज़न ये था। सेकेंड रीज़न ये था कि फर्स्ट 5 मिनट्स में ही बायर्स कंट्रोल कर रहे थे। थर्ड रीज़न, जब भी मार्केट इस लेवल को डिफेंड कर रहा है ना, तब ये इस लो को रेस्पेक्ट करता है और उसके ऊपर ही एक हायर लो बनाता है और इसको भी रेस्पेक्ट करके हायर लो बनाया है। मेरा एक उम्मीद था कि मार्केट यहाँ से ही एक ब्रेकआउट देके इसको क्रॉस करके यहाँ तक तो आ सकता था, लेकिन क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं रिस्क लेना चाहता था इसको ब्रेकआउट करे तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 11 तक मार्केट एक ही रेंज में रहे तो 11 to 11:30 में एक ब्रेकआउट देने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं इधर रिस्क लेने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरे को अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल रहा था छोटा सा। तो इधर ब्रेकआउट नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर भी हायर लोज बनाते हुए चल रहा था। अब मुझे तो ये पता हो गया कि इसके ऊपर ही एक मोमेंट आने वाला था, क्योंकि मैं कंपोनेंट्स को भी उसके ऊपर भी एक नज़र रखता हूँ। मेरे को एक्सिस बैंक मॉर्निंग में एक बड़ा सा फॉल देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था और उसके चांसेस बहुत थे कि एक ब्रेकआउट कर दे, और ICICI बैंक भी एक साइडवेज के होने के बाद ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था। तो इंडसइंड बैंक तो मॉर्निंग से ही ऊपर था, तो मेरे को इधर एक शॉर्ट कवरिंग मूव होने के चांसेस बहुत लग रहे थे। तो मैं जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर ये 5 मिनट का कैंडल बनाया, मैं इधर एंट्री ले लिया और यही मेरा स्टॉप लॉस था। एंड मुझे एक अच्छा खासा प्रीमियम में 150 पॉइंट्स ऑप्शन के प्रीमियम में मिल गए थे। तो मैं इधर एग्ज़िट हो गया। होने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही था 500 तक। अगर यहाँ पे 2-3 15 मिनट्स या 20 मिनट्स यहाँ पे ही कंसोलिडेट करके 550 को ब्रेकआउट करे तो मैं और एक क्वांटिटी ऐड करने के लिए सोच रहा था, मगर मार्केट थोड़ा ऊपर तो जाता है 550 के ऊपर, लेकिन इमीडिएट के नीचे आके ये इतना बड़ा फॉल देता था। इसको हम कैप्चर तो नहीं कर सकते। मेरा फर्स्ट एक उम्मीद यही था कि बाइंग साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें मार्केट दे सकता है, तो मैं इसको कैप्चर करके मार्केट से बाहर हो गया। तो 3 रीज़न्स थे गाइस इसमें ट्रेड लेने के लिए। पहला रीज़न सपोर्ट था, और एक जब भी मार्केट ऐसा ब्रेकआउट देने के पहले हायर लोज बनाता ना,
तब हमारे को समझ लेना है कि मार्केट एक ऊपर साइड का ट्रेड, बुलिश साइड का ट्रेड देने वाला है। इधर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं रिस्क लेने के चांसेस, क्योंकि जब भी ऐसा मार्केट करता ना तो ब्रेकआउट देने का और ब्रेकआउट को सस्टेन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो थर्ड रीज़न ये, सेकंड रीज़न ये था। और थर्ड रीज़न कंपोनेंट्स के ऊपर मैं मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था। और फोर्थ रीज़न मैं इधर हम तुमको ऑप्शंस प्रीमियम के चार्ट में जाके दिखाता हूँ, पूरे डिलीट कर देते हैं। इधर देखिए मैं अपना पोजीशन दिखाता हूँ आपको। ऑर्डर्स इधर देखिए, मैं इसमें ट्रेड लिया 44,400 में। ऑर्डर्स में चलते हैं, एग्जीक्यूटेड में चलते हैं। तो इधर देखिए गाइस, यही वो ट्रेड था। मैं 228 पे लिया। जैसे मैं लिया 5 to 10 मिनट्स में मेरा प्रीमियम 228 से 315, उसका हाई तो मेरे ख्याल से 340 तक गया था, मगर मैं थोड़ा क्वांटिटी इधर, थोड़ा क्वांटिटी इधर और थोड़ा क्वांटिटी इधर एग्जिट कर गया। और 550 को ब्रेकआउट करे तो 267 44,500 के स्ट्राइक को परचेज़ किया था। उसमें जैसे वो ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा था उसमें एग्जिट हो गया। उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो मैं बताता हूँ वो प्रीमियम का चार्ट मुझे कॉन्फिडेंस क्यों दे रहा था। तो पोजीशन में चलते, व्यू चार्ट पे चलते। इधर देखिए गाइस, जब भी ऑप्शन के चार्ट में ऐसा बड़ा फॉल आने के बाद ऐसा कंसोलिडेट करना चाहिए 2 बजे तक। करने के बाद ऐसा हायर हाई हायर लो बनाते हुए गए तो ब्रेकआउट के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको ब्रेकआउट को सस्टेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इधर हम थोड़ा अच्छा कौन सा क्वांटिटी में प्ले कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस देता है ऐसा मूव। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी मैं इधर ही एंट्री कर रहा था, मेरा स्टॉप लॉस भी कम था। जैसे ही ये इस लेवल को निकाला था, देखिए इस लेवल इधर रेस्पेक्ट करा, जैसे ही इसको निकाला अच्छा कहाँ तक गया, 240 से लेके ये मेरे ख्याल से 380 तक भी गया था। तो हम तो बॉटम में लेके टॉप में बेच नहीं सकते ना, इसलिए जितना भी मिला हम उतना लेके एग्ज़िट होना चाहिए। तो फोर्थ रीज़न यही था। ऐसे चार्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो यही था गाइस। मैं ऐसे रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ और मुझे क्लिनिक में काम संभालना पड़ता है। तो मैं वीकली एक 3 to 4 वीडियोस, जब भी ऐसा अच्छा पैटर्न बनाता ना, तब मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए एक 3 to 4 वीडियोस वीकली प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस। और एक बार मुझे मेरा पोजीशन बता के रिफ़्रेश करता हूँ। मैं एम स्टॉक में ही ट्रेड करता हूँ। इधर देखिए गाइस, ये आज का मेरा प्रॉफिट 31,000 बना था। इधर मैं पी में भी एक ट्रेड लिया था जब वो, मगर उसमें मैं ट्रैप हो गया था। जब ये इधर इनसाइड कैंडल बनाने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नीचे गए तो भी मुझे प्रीमियम में एक 10-20 पॉइंट स्काल्प ट्रेड करने के लिए इधर सोच रहा था, मगर जैसे नीचे आया और इसमें ट्रैप कर दिया तो मैंने उसको निकाल दिया।